नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल त्यागी और आप देख रहे हैं उज्जवल भारत, आपका अपना न्यूज चैनल। आज सुबह मेरे पास एक ये मैसेज आया जो आप बराबर में देख रहे हैं। ये एक पाकिस्तान के नंबर से मैसेज था जिसमें मुझे बताया गया कि 5 देशों के व्हाट्सएप के नंबरों में आपका नंबर सेलेक्ट हुआ है और आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई ब्रांच से 25 लाख रुपए मिलने वाले हैं। उसे पाने के लिए ये जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है इसको सेव कीजिए और इस पे कॉल कीजिए। कॉल सिर्फ व्हाट्सएप के ही थ्रू करनी है। मुझे पता था ये फ्रॉड है। दोस्तों आज इस वीडियो को पूरा देखना है, इसमें कुछ अहम बातें करनी है, कुछ जनता को जागरूक करना है। मैंने इस नंबर को सेव किया, आगे देखिए क्या हुआ। हेलो जी बोलिए। जी, स्टेट बैंक के मैनेजर बात कर रहे हैं? केबीसी कंपनी से बात कर रहा हूँ। स्टेट बैंक हमारी सबसे मेन ब्रांच है, आज ऑफ है। राना प्रताप बात कर रहा हूँ, बोलिए। सर लेकिन मेरी तो लॉटरी का मैसेज आया है, आप कह रहे हो आज ऑफ है। लॉटरी नंबर क्या है? एक मिनट सर, मुझे देखना दीजिए। सर लॉटरी नंबर है 777। हेलो अपना खाता, अपना आधार कार्ड, एक अपना फोटो खींच के कॉल करो। जी, हेलो। अपना खाता, अपना आधार कार्ड, एक अपना फोटो भेज के कॉल करो। लेकिन सर ये पैसे कैसे मिलेंगे मुझे? खाता किसके लिए मांग रहे हो? मुझे अब ये बताए, खाता काहे के लिए मांगा जाता है? अच्छा अच्छा सर, मैं भेज रहा हूँ। इस बात का जवाब दे दो। नहीं नहीं सर, भेज रहा हूँ मैं, रुक जाइए। खाता, आधार कार्ड, एक अपना फोटो भेजो। भेज रहा हूँ भेज रहा हूँ। आपने देखा जब मैंने इसे कॉल की तो इसने मुझे ज्यादा भाव ना देते हुए, मुझ पे हावी सा होते हुए तेज आवाज में बात करनी शुरू करी। उसके बाद मैंने इसे दोबारा कॉल किया। काहे के लिए कॉल पे कॉल लगा रखा है? सर मेरा आधार कार्ड खो गया है। खो गया तो फिर नहीं लॉटरी मिलेगा, छोड़ दो। सर 1 हफ्ते के अंदर बनेगा, मैंने सर कल अप्लाई कर दिया है। भैया जी, आप पागल तो नहीं हो चुके हैं? सर आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? आपने थोड़े ही ना लॉटरी दी है। मैं आपसे बात करोगे तभी तो मैं बताऊंगा मेरा आधार खो गया है। आधार कार्ड भेजो, मैंने कुछ भी नहीं सुनना है। 1 हफ्ता लगेगा सर बनने में। मुझे ये तो बता दो कितना टाइम है मेरे पास बनवाने के लिए। बनवा के, आज की डेट है, बनवा के कॉल करो। कान पे इतने मारूंगा अगर जनता को लूटेगा, साले फ्रॉड। फिर आप देखिए ये मेरे ऊपर भड़क भड़क कर पड़ने लगा। ये क्या है, ये मेरे थ्रू मेरे बैंक डिटेल, मेरा आधार कार्ड लेके फिर ये बाद में मुझसे ओटीपी पूछता। उससे ही पहले क्या हुआ कि ये समझ गया कि मेरा फोटो जैसे कि इसने मंगाया तो उस फोटो को देख के इसे लगा कि शायद ये कोई पढ़ा लिखा आदमी है और ये नहीं हमारे हाथ आ पाएगा, तो इसने मेरी कॉल उठानी बंद कर दी। अगर ये मेरे से बात करता रहता और मैं इसके कहने के अनुसार करता जाता तो आगे ये होना था कि ये मेरा बैंक अकाउंट और मेरा आधार कार्ड नंबर और ये फिर मेरे मोबाइल पे ओटीपी भेजता जिसके थ्रू ये मेरा बैंक अकाउंट खाली कर देता। दोस्तों शर्म आती है आज हमें। देखिए ये अपने आप से ऐसा नहीं कर सकते, इनकी क्या औकात है। जैसे ही पहले पैसे गए अकाउंट में, अगर बैंक के पास इंफॉर्मेशन जाते ही बैंक उस अकाउंट को फ्रीज कर देता है, बंद कर देता है, तो वो उस पैसे को भी नहीं निकाल पाएगा और आगे से उस अकाउंट में कोई पैसा नहीं आ पाएगा। दूसरी चीज, ये अकाउंट बनवाता कौन सा बैंक है, कौन से मैनेजर अप्रूव करते हैं और हो जाने के बाद उससे वे पैसा निकाल कैसे लेते हैं। अभी मैं उसको ट्रांसफर करूंगा, उस बीच में उसे बैंक भी जाना होगा, विड्रॉ भी करना होगा और इस सब टाइम के बीच में एक ऐसा टाइम भी होता है कि बैंक वाले चाहे उस अकाउंट को बंद कर सकते हैं। कौन इन लोगों को सिम प्रोवाइड कराता है? अगर इनको सिम भी चाहिए है कॉल करने के लिए, व्हाट्सएप यूज करने के लिए, ये सिम कंपनियां कौन सी हैं? दोस्तों ये भ्रष्टाचार जब तक देश से खत्म नहीं होगा हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। कहने को हम डिजिटलाइज होते जा रहे हैं, हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस डिजिटल इंडिया का शिकार कौन हो रहा है? गरीब लोग। सबसे ज्यादा फ्रॉड किनके साथ होते हैं? जो पढ़ नहीं सकते, जो कम समझ सकते हैं, या फिर जो गरीब है, उनकी शिक्षा अच्छी नहीं हुई है। सिर्फ सीधा और गरीब और लाचार इंसान इनमें फंसता है, लॉटरी के लालच में उन्हें कॉल करके, और वो उनके अकाउंट से उनकी मेहनत की पूरे जीवन भर की कमाई निकाल लेते हैं। इनका व्यवहार देखिए, ये इस तरीके से इसलिए बात करते हैं कि एक कम टाइम में इंसान होपलेस होकर और ये सोचकर कहीं मोटी रकम जो मेरे हाथ आ रही है ये मेरे हाथ से ना निकल जाए, और अपनी जल्दबाजी में वो अपना सारा पैसा गवा बैठता है। इस तरह के फ्रॉड को रोकने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट उनके ऊपर कोई कदम नहीं उठाती है। क्यों नहीं रुक सकते हैं? अगर जिस बैंक में इस तरह के 2 से 3 अकाउंट बनते पाए गए, उस बैंक के मैनेजर के साथ साथ पूरे स्टाफ पर अगर कार्रवाई हो, या जिस कंपनी के सिम
100 से ज्यादा 50 से ज्यादा यूज हो चुके हैं इस तरह के फ्रॉड में, और वो फिर भी प्रोवाइड कराई जा रही है। उस कंपनी के ऊपर कार्यवाही हो, जिस लोकल थाने के एरिया में, क्योंकि हमेशा अगर आप कोई भी मोबाइल यूज करते हैं कॉलिंग के लिए, उसके लिए, तो आपकी जो लोकेशन आ जाती है, आपके सबसे पास वाले टावर से लोकेशन ट्रेस की जा सकती है। तो क्या वहां की साइबर क्राइम पुलिस कर रही है, क्या वहां का साइबर सेल कर रहा है जो वहां के लोगों को ये पकड़ नहीं सकते? तो दोस्तों, हर कोई मिला हुआ है, हर कोई भ्रष्ट है, और इस भ्रष्टाचार की वजह से हमारा देश का गरीब पिसा जा रहा है। हो सकता है आप इतने पढ़े लिखे हैं, इतने समझदार हो कि आपको इस सब से कोई ना फंसा सके, लेकिन आप सभी की फेसबुक आईडी में कम से कम 2-3 हजार लोग होते हैं, और जिन 2-3 हजार में अगर 5-10 भी लोग ऐसे हैं जो इस तरह के लोगों का शिकार हो सकते हैं, तो आपका सिर्फ एक शेयर उनकी जान बचा सकता है, उनकी जीवन भर की मेहनत की कमाई बचा सकता है। कोरोना लॉकडाउन के बाद आपको पता ही है देश की स्थिति कैसी हो गई है। हाँ ठीक है, जो लोग स्टेबल हैं, जिनके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, वो सही से जी पा रहे होंगे, लेकिन गरीब उसके बाद और गरीब होता जा रहा है और पिसता जा रहा है। और इस तरह के फ्रॉड जो कि उनकी जीवन भर की कमाई एक झटके में निकाल लेते हैं, उसके बाद कुछ लोगों के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। मेरी आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि आपकी वजह से अगर 1 या 2 आदमी भी इस तरह के फ्रॉड होने से बच जाए, तो ये भी किसी दान धर्म से कम नहीं है। जय हिंद, जय भारत।